नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आपका स्वागत करता हूं एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। हिमाचल डोज का एक और पार्ट लेके आए हैं। यहां पे हम बात करेंगे जीके के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट होगा एचपी सब इंस्पेक्टर, एचपी कंडक्टर, एचपी टैट, एचपी जेओआईटी, एचपी क्लर्क और एचपी पटवारी के लिए। और जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि हम जो हैं वो एचपी टैट के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और अप्रैल में ये बैच शुरू होगा। ठीक है, इस बैच की 3 महीने की जो है वो समय होगा। 3 महीने तक ये बैच चलेगा, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा मटेरियल दिया जाएगा, साथ में आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और हर सप्ताह के अंत में टेस्ट भी लिया जाएगा। तो देखिए कौन कौन से बैच हम शुरू कर रहे हैं। एक तो हम मेडिकल के लिए शुरू कर रहे हैं, दूसरा हम नॉन मेडिकल के लिए, आर्ट्स के लिए और जेबीटी के लिए। इन 4 जो स्ट्रीम्स हैं इनके लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पर। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होगी या फिर आपको इनरोल करना है हमारे बैचेस में, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज। फिलीपीन के उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखो क्या क्या है, वेग्यू, हरिकेन, बिलीबिली या फिर टाइफून। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास टाइफून है, टाइफून जो है हमारे पास, जो साउथ चाइना सी है और पैसिफिक सी है, वहाँ के जितने भी इलाके हैं उनमें जो चक्रवात आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। जैसे कि हमारे पास चाइना हो गया, जापान हो गया, इन कंट्रियों में टाइफून जो है वो बोलते हैं किसको? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को। और बिलीबिली किसको बोलते हैं? बिलीबिली जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिलीबिली। और उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन अमेरिका में जितने भी साइक्लोन आते हैं उनको हम बोलते हैं हरिकेन। और बैग्यू जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि लोकल भाषा में फिलीपींस के साइक्लोन्स को बैग्यू कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। निम्न में से किसके पास प्राकृतिक गैस निक्षेप नहीं है? इनकी ऐसी कंट्री का नाम बताना है जहां पे नेचुरल गैस डिपॉजिट्स नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे, देखो, सूडान, नाइजीरिया, मिस्र या फिर अल्जीरिया। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सूडान। सूडान में नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर डैम इज ए पार्ट ऑफ। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? क्या ये चंबल प्रोजेक्ट का, कोसी प्रोजेक्ट का या फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, गांधी सागर डैम जो है वो चंबल प्रोजेक्ट, चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। यानी कि ये चंबल नदी पर बनाया जाएगा, इसलिए इसको चंबल प्रोजेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट क्या है? राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। कहाँ पे लोकेट है ये राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह इंस्टीट्यूट जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट वर्टिकल रेज ऑफ द सन। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से किस शहर पर सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती हैं, यानी कि सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं? ऑप्शंस क्या क्या हैं? श्रीनगर, मुंबई, कोलकाता या फिर तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, देखो, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य स्थित है।
ठीक है, ध्यान में बात रखनी है। आगे है द नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? क्या वो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, गृह मंत्री करता है, या फिर भारत के महापंजीयन करते हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, यस बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, इन यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट संघ सरकार की बात कर रहा है, अंडर हुज चार्ज इज द कैबिनेट सेक्रेटरीट, संघ सरकार में कैबिनेट सचिव, यहां पे क्या होगा? कैबिनेट, कैबिनेट सचिवालय किसके चार्ज में होती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? संसदीय मंत्रालयों के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये जो है क्या है, ये हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है, कैबिनेट सेक्रेटरीट का चार्ज किसके पास होता है? भारत के प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला प्रश्न देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा आर चूजन बाई, लोकसभा में संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखो, क्या वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, नॉमिनेट करके चुने जाते हैं, या फिर ये सभी? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दैट इज डायरेक्ट इलेक्शंस और प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्यक्ष चुनावों से ही हम लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। और ये बात कर रहा है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के सदस्य भी डायरेक्ट चुनाव से ही आते हैं। अब है अगला क्वेश्चन, देखिए द ओथ ऑफ ऑफिस टू ए हाई कोर्ट जज इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद की शपथ यानी कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो यहां पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत राज्य के राज्यपाल द्वारा, यानी कि उस राज्य का जो राज्यपाल होगा वही उनको शपथ दिलाएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब है आगे अगला प्रश्न, देखिए द रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू द, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में विधायी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? तो देखो जब ये क्या था, एक स्टेट था, एक राज्य था, तब उसके पास शक्तियां जो थी वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास थी, लेकिन अब तो ये यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हम बोलेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे पास वो किसको अपनी रिपोर्ट देता है? प्रेसिडेंट को देता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास यहाँ की शक्तियां होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन्ड बाई इंडिविजुअली। अब ये बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, या उस कंपनी पर, कोई भी कंपनी है उस पर उस किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का अपना स्वामित्व है। निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक व्यक्तिगत स्वामित्व में किए जाते हैं? इसका मतलब होगा है कि प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी जो है या फिर प्राइवेट जितना भी कार्य है वो कहाँ आता है? क्या वो कैपिटलिस्ट में आता है, सोशलिस्ट में, मिक्स्ड में, या फिर बोथ ए एंड बी? तो ध्यान में रखनी है बात, ये होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, ठीक है। समाजवादी क्या होता है? समाजवादी यानी कि जो स्वामित्व है वो किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है। मिक्स्ड में दोनों होते हैं, कैपिटलिस्ट भी होता है, सोशलिस्ट भी होता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द कमेटी ऑन इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स सेटअप, किसकी अध्यक्षता के तहत बीमा क्षेत्र सुधार समिति का गठन किया गया था? ऑप्शंस देखिए, नरसिम्हन, सी रंगाराजन, RN मल्होत्रा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज
RN मल्होत्रा। क्या है? RN मल्होत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इन शॉर्ट रन अ प्रोड्यूसर कंटिन्यूज हिज प्रोडक्शन एज लॉन्ग एज ही कवर्स। छोटी अवधि में जब तक वह डैश प्राप्त ना कर ले तब तक उत्पादन चालू रखता है। क्या क्या प्राप्त ना कर सके? चलित लागत यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट, या फिर सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, चलित लागत। अगला प्रश्न देखिए, इन विच एरिया इज द पब्लिक सेक्टर मोस्ट डोमिनेंट इन इंडिया। भारत में किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र अधिक प्रभावशाली है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी कि सोशलिस्ट। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल बैंक्स, या फिर स्टील प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक्स। तो सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र है? वाणिज्यिक बैंक्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इज। ऑपरेशन फ्लड के जनक थे, कौन थे? अमर्त्य सेन, उमा कपिल, वर्गीस कुरेन, या फिर MS स्वामीनाथन। अब ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये किससे संबंधित है? ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क से संबंधित है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क यानी कि हम इसको क्या बोलेंगे? व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति। ठीक है, तो हमें बताना है कि फादर कौन है व्हाइट रेवोल्यूशन के, तो वो है ऑप्शन सी, दैट इज वर्गीस कुरेन, वर्गीस कुरेन। अब बात करते हैं MS स्वामीनाथन के, तो ये इंडिया के जो ग्रीन एवोल्यूशन है उसके फादर हैं, हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति के जनक हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैरिज इज ए फिनोमिना ड्यू टू। मरीचिका एक लाक्षणिकता है जिसका कारण है। किस कारण होती है मैरिज? अब जब हमने देखा है कि जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान में होता है तो उसे दूर ऐसा लगता है कि वहां पे बहुत सारा पानी है, लेकिन जब वो वहां जाता है तो उसको सिर्फ रेत ही रेत मिलता है। वो क्या है? वही तो मैरिज है, एक छल है। वो किसके कारण होता है? ऑप्शंस देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या फिर टोटल डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण विवर्तन। तो यहां पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सही बात है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, जल का घनत्व होता है मैक्सिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर मिनिमम एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? बोलता है, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड मास इज कन्वर्टेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। किस प्रक्रिया द्वारा एक तरल द्रव्यमान छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन देखो, स्पेनिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर डिहाइड्रोजनेशन। साबुनीकरण, पाइसीकरण, ऑक्सीकरण, या फिर डिहाइड्रीकरण। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज इमल्सिफिकेशन, पाइसीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज रीसिंथेसाइज्ड फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। निम्न में से कौन सा पॉलीमर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पॉलीमर से पुनः संश्लेषित किया जाता है? यानी कि हमें क्या है, प्रकृति से हम पहले ही क्या कर रहे हैं, एक पॉलीमर ले रहे हैं, फिर उसकी रीसिंथेसाइज्ड कर रहे हैं, उसको फिर से संश्लेषित करते हैं। तो हमें बताना है भाई वो पॉलीमर कौन सा है। ऑप्शन देखो, क्या वो कैल्वर है, टेफ्लॉन है, रेयॉन है, या फिर सेलुलोज है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज रेयॉन, ऑप्शन सी, दैट इज रेयॉन। रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज आल्सो नोन एज वर्ल्ड कॉन्टिनेंट? निम्न में से कौन सा महाद्वीप पक्षी महाद्वीप से नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखो, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को क्या बोला जाता है? दक्षिण अमेरिका को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड कॉन्टिनेंट बोला जाता है, पक्षी महाद्वीप बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ शुगर? निम्न में से कौन सा शर्करा का मुख्य स्रोत है? ऑप्शंस, तरबूज, लाल शलगम, गन्ना या फिर खजूर। हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा शुगर की मात्रा किस में होती है? तो ये होती है शुगर केन में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शुगर केन यानी कि गन्ना। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग? निम्न में से कौन सा जीनी अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम हार्मोन है? अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये एक आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग होती है जिसमें कि हम जीन को रिप्लेस कर देते हैं ताकि हमें हेल्पफुल प्रोडक्ट मिल सके। तो हमें बताना है कि पहला हार्मोन कौन सा बनाया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके। ऑप्शंस देखो, इंसुलिन, कॉर्टिकोल, थायरोक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन। क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज इंसुलिन। और इंसुलिन कहाँ पे यूज की जाती है? डायबिटिक पर्सन्स में। ठीक है, डायबिटिक पर्सन्स में क्या होता है कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस या फिर टैबलेट देनी पड़ती हैं। अब आपके लिए एक और बात, एडवर्टाइजमेंट हो रही है थोड़ी सी हमारे चैनल की और साथ में हमारी जो एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, उसकी भी। हमने क्या किया है, एचपी टेट के लिए बैच शुरू करने जा रहे हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। और ये एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और जेबीटी के लिए होंगी। इनरोल करने के लिए, जानकारी के लिए, आपकी कोई क्वेरी है उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इन नंबरों पर। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज का फायदा जरूर उठाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, बोल रहा है द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, कौन सी है? घड़ासरू, खजियार, गोबिंद सागर या फिर चंद्रताल। तो आपको पता है गोबिंद सागर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड झील है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गोबिंद सागर लेक। ठीक है, अभी गोबिंद सागर लेक कहाँ पे है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है। और इसी झील पर क्या है? भाखड़ा बांध भी बनाया गया है, भाखड़ा डैम। बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं घड़ासरू की। घड़ासरू कहाँ है? चंबा जिले में है। ठीक है, खजियार कहाँ है? ये भी चंबा जिले में है। और उसके बाद कौन है? चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, अब इस खजियार को क्या बोला जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, मिनी स्विट्जरलैंड। और ये किसने बोला था? किसने इसका नामकरण किया था एज ए मिनी स्विट्जरलैंड का? तो वो है पी ब्लेजर। कौन है? पी ब्लेजर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, त्रिगर्ता इन द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू? त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित करता है। क्या इंगित करता है? कुल्लू को, सिरमौर को, चंबा को या फिर कांगड़ा को? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कांगड़ा। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या था? त्रिगर्त। पुराने समय में हम कांगड़ा को क्या बोलते थे? त्रिगर्ता बोलते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नोन एज हिमाचल भवन टिल 1994? 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल प्रदेश भवन के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हमारे पास हैं, कैनेडी हाउस, बर्नेस कोर्ट, टाउन हॉल या फिर इर्सल साइल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बर्नेस कोर्ट। बर्नेस कोर्ट को 1994 तक हिमाचल भवन कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंगवाल्स आर, पंगवाले हैं, कौन है? मोनोगेमस, मतलब कि जिनकी एक ही शादी हुई है, एक पत्नी है,
उनको बोलेंगे मोनोगैमस। फिर है पॉलीगैमस, यानी कि उनकी बहुत सारी शादियां हुई है, बहुपत्नी, उनके पास बहुत सारी पत्नियां हैं। उसके बाद पॉलीएंड्रस, बहुपति, यानी कि कोई हमारे पास एक औरत है जिसकी बहुत सारी शादियां हुई हैं, जिसको हम बोलेंगे बहुपति। उसके पास क्या है? बहुपति, बहुपतित्व या फिर नन ऑफ दिस, एक पत्नीक, बहुपत्नीक, बहुपतित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मोनोगैमस, यानी कि एक पत्नी वाली औरत। पंगवाले उनको कहा जाता है जिनके एक ही पति होते हैं, जिनकी एक ही पत्नी होती है। क्या होती है? एक ही पत्नी होती है। ठीक है, एक ही पत्नी होती है, मोनोगैमस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में हमारी वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।